मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरे, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए, भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है और उनकी भाषा और मर्यादा किस स्तर तक जाती है उसका एक उदाहरण है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया आपने। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है। दिक्कत यह है कि 90 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है वो सत्ता में आ गई हैं। खैर बहरहाल ये उनकी दिक्कत है, उनकी परेशानी है। मैं क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। दूसरी बात, इन्होंने बात करी रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मरवाहा की। ये दोनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में थे। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि उन्होंने उनके बयानों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये बयान उन लोगों के जो बहुत लंबे समय तक अमित जी आपकी पार्टी के नेता में है? अभी वो बीजेपी नेता है, इससे पीछे मत हटिए। अरे अभी तरविंदर सिंह हो, ये तमाम नेता, बिट्टू साहब, सब बीजेपी नेता है। अंजना जी बोलिए बोलिए। अब मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए तो सही। ये वो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी ने पहले कैंपेन किया है। तरविंदर सिंह मरवाहा के लिए राहुल गांधी जब कैंपेन करने गए थे तो उन्होंने देशभक्त उनको बताया था। तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने देशभक्त बताया, आज अगर वो राहुल गांधी के सिखों को लेकर आपत्तिजनक बयान पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या आपने सिखों का अपमान किया? क्या आपने सिखों को लेकर गलत बयानबाजी करी? रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बहुत सही सवाल पूछा। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी के इस बयान के बाद अगर कोई घटना घट जाती,
अगर पंजाब में इस बयान को लेकर लोगों में उन्मादता फैल जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल पूछना है। और आपने मुझे पिछली बार रुकने को कहा, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। को आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है ना अंजना जी की 3.25 मिनट मैंने ये बातें सुनी और मुझे आशा है कि मुझे भी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। मैं अगले 1 घंटे अपनी दलीलें दूंगी, ये बीजेपी की ओर से आज भेजे गए ये अपनी दलील देंगे, लेकिन मैं हर दलील के पहले ना एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजनीति में शिष्टाचार जो है ना वो विलुप्त करती भारतीय जनता पार्टी। मेरे हाथ में एक ये चिट्ठी है, आपका डिबेट इस पर है ना, पहले इस पर मैं चर्चा करूंगी फिर आपके डायरेक्ट सवाल का भी जवाब दूंगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही है उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। क्या ये उनकी भाषा है? क्या उनके लिए किसी ने लिखा है? मतलब इस चिट्ठी की जो भाषा है, मैं सोच नहीं सकती हूँ कि एक पार्टी का अध्यक्ष, हम लोगों में आपस में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, हम लोग कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन एक पार्टी का अध्यक्ष 3 पन्ने में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उनका शुरुआत चिट्ठी की और अंत तक वो उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं कि यही संस्कृति है। और इतनी गरीब सोच राजनीतिक रूप से, इतने छोटे मन से, इतने कृपण मन से राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ये वॉट अबाउटरी करिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज का उल्लेख यहाँ पर पूरी तरह से करना चाहती हूँ। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का। मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं, और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहाँ पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो वही भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी, कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी की, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए।